नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड एक्ट्रेस भला की खूबसूरत हेलन ने तकरीबन 500 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिन्हें मोम जैसी गुड़िया के नाम से भी नवाजा जाता है। इनके चेहरे पर चमक, मगर चेहरे की चमक के पीछे छुपे हैं बहुत सारे दर्द। कैबरे डांस, लाजवाब एक्ट्रेस, हुस्न की मलिका और खूबसूरती का खजाना है बॉलीवुड अदाकारा हेलन। और अपने डांस से सबकी सांसें तेज कर देने वाली हेलन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल मानी जाती हैं। और ऐसे ही ये बेहतरीन अदाकारा नहीं बनी, बल्कि इस सफलता के पीछे इनके काफ़ी दर्द छुपे हैं। हेलन के दीवाने तो सभी हैं। एक समय ऐसा भी था जिस भी फिल्म में हेलन का आइटम सॉन्ग होता तो लोग सिर्फ उसी डांस को देखने की चाह में थिएटर तक पहुंच जाते। आलम तो ये था कि डांस शुरू होने पर पूरे थिएटर में सिक्कों की बारिश होने लगती और लगातार तब तक होती रहती जब तक डांस खत्म नहीं हो जाता। लोगों के पैर फिल्म के खत्म होने के बाद भी हेलन के गाने पर थिरकते रहते। हेलन की दीवानगी लोगों पर इस कदर सवार थी कि लोग हेलन की वजह से अपनी लड़कियों को डांस सिखाने की तमन्ना रखने लगे। हेलन के डांस में जो स्पार्क था वही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता रहा। एक्ट्रेस और डांसर हेलन के डांस और खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता है। उनका डांस करने का स्टाइल कमाल का है। उनके डांस को देखकर यूं ही लोग दांतों तले उंगलियां नहीं दबा लेते थे, और आज भी उनके डांस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वह अपने समय की बेस्ट डांसर और बहुत बेहतरीन अदाकारा रही हैं। 1948 को रंगून में जन्मी हेलन का असली नाम हेलन एन रिचर्डसन है। आपको पता है कि हेलन की इस सफलता के पीछे छिपे हैं उनके पैरों के छाले और अपने भाई को खोने का गम। हेलन के पिता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही चल बसे थे। इसकी वजह से घर की पूरी जिम्मेदारी हेलन के कंधों पर आन पड़ी थी। बर्मा में जापानियों के कब्जा किए जाने के डर से उनका पूरा परिवार पैदल ही असम के डिब्रूगढ़ की तरफ रवाना हो गया। दुश्मनों से बचने के लिए उन सभी ने जंगलों के खतरनाक रास्तों पर चलना ही सही समझा। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके पास ना ही रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने के लिए पैसे। राह चलते वक्त जिसने जो सुविधा दी बस उसी से उनका गुजारा होता रहा। जिस किसी ने आसरा दिया वहां पर सो लिए। जिसने भी खाना दान में दिया उसका शुक्रिया करके वह खा लिया। कभी कभी किसी ब्रिटिश जवान को भी उनकी हालत पर तरस आ जाता, वह भी उसकी मदद किया करते थे। सभी के पैरों में चलते चलते छाले तक पड़ गए थे, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। ना जाने कितने ही मासूम लोगों ने चलते चलते अपनी जान तक गंवा दी। हेलन को इस बात का बड़ा अफसोस था कि वह अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हेलन की माँ गर्भवती थी और ऐसी हालात में रास्ते में ही उनका गर्भपात हो गया। इसको देखकर हेलन का बुरा हाल हो गया। हेलन को मन ही मन ये बात सता रही थी कि वह इतनी छोटी है कि अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। रास्ता इतना लंबा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतनी सारी मुसीबतें कम थी कि हेलन के भाई को स्मॉल पॉक्स हो गया। दोनों माँ बेटी हड्डियों का ढांचा बन गई थी। आखिर में उन सभी को डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। हेलन की माँ और वो तो बच गई, लेकिन हेलन का भाई गुजर गया। ये सदमा उनके लिए काफी गहरा था। फिर क्या था, हेलन की माँ की ऐसी हालत देखकर एक सज्जन पुरुष को तरस आ गया और उन्होंने हेलन की माँ को डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में ही नर्स की नौकरी दिला दी। डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में कई सीरियस मरीज आया करते थे। किसी को चिकन पॉक्स तो किसी को ना जाने कैसी खतरनाक बीमारियां थी, लेकिन सड़क पर भूखे मरने से बेहतर था कि उन्होंने नर्स की नौकरी करने के लिए हाँ कर दी। फिर क्या था, हेलन की माँ अस्पताल में नर्स का काम करने लगी। माँ और घर की ऐसी स्थिति देखकर मासूम हेलन ने पढ़ाई लिखाई को भुलाकर फिल्म इंडस्ट्री में काम तलाशना शुरू कर दिया। कई सालों तक वह स्टूडियो के चक्कर लगाती रही। आखिरकार उनकी किस्मत पलटी और उन्हें फिल्म हावड़ा ब्रिज में काम करने का मौका मिला। उस जमाने में कुक्कू नाम की एक पुरानी अदाकारा थी, जिन्होंने हेलन को फिल्मों में ग्रुप डांसर की नौकरी दिला दी। हेलन का फिल्मी करियर फिल्म
शबिस्तान के साथ शुरू हुआ। इस ग्रुप डांसिंग में हेलन ने अपने डांस से सभी का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उस भीड़ के साथ डांस करते करते उन्हें फिल्मों में सोलो डांस के ऑफर आने लगे। फिल्म अलिफ लैला और हूरे अरब में सोलो डांस करके उन्होंने फिल्म मेकर्स को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। हावड़ा ब्रिज, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस, आराधना, अमर प्रेम जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए निर्देशक शक्ति सामंत ने हेलन को अपनी फिल्म हावड़ा ब्रिज में बड़ा ब्रेक दिया। फिल्म में हेलन को एक आइटम सॉन्ग करने को मिला जिसके गाने के बोल कुछ इस तरह से थे, चिन चिन चू बाबा। ये गाना बहुत फेमस हुआ। हेलन रातों रात स्टार बन गई और देखते ही देखते हेलन उस समय की पहली आइटम गर्ल बन गई। इसके बाद हेलन को 1960 और 1970 के दशक में एक से एक बढ़कर एक फिल्मों में अच्छी भूमिकाएं भी मिलने लगी और आइटम सॉन्ग भी मिलने लगे। उन्होंने फिल्म गुमनाम, चाइना टाउन, सच्चाई और छोटे सरकार में अपने अभिनय की प्रतिभा दिखाई। अपने कई डांस नंबर जैसे सुकू सुकू, आ जाने जा, यम्मा यम्मा, ओ हसीना जुल्फों वाली, ये मेरा दिल, यार का दीवाना, पिया तू, अब तो आजा समेत ना जाने कितने ही और आइटम नंबर्स किए। महबूबा ओ महबूबा सॉन्ग पर उनके डांस का आज भी कोई सानी नहीं है। कहा जाता है कि हेलन अपने डांस के स्टेप्स खुद ही किया करती थी। यही वजह है कि उनका हर एक स्टेप यूनिक हुआ करता था, जिन्हें ना तो उस समय कोई कॉपी कर पाया और ना ही आज कोई कर सकता है। मुंगड़ा मुंगड़ा जैसे गाने पर डांस करने पर उन्हें मोम की गुड़िया का दर्जा दिया गया। अपने डांस से सबका दिल जीत चुकी हेलन बॉलीवुड की बेहतरीन डांसर के साथ साथ उम्दा एक्ट्रेस भी रही। सही में फर्श से अर्श तक का सफर हेलन की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। इसके साथ ही उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री के पुरस्कार से भी नवाजा। उन पर 4 किताबें भी लिखी गई हैं। हेलन अपने डांस के जरिए न सिर्फ लोगों के दिल पर छाई बल्कि मशहूर लेखक सलीम खान को भी अपना दीवाना बना लिया, और वो भी इस कदर की शादीशुदा होते हुए भी सलीम ने हेलन से शादी कर ली। सलीम खान ने 5 साल तक सुशीला चरक को डेट करने के बाद सन 1964 में उनसे शादी कर ली थी। शादी के बाद सुशीला चरक ने अपना नाम बदलकर सलमा खान रख लिया। सलीम और सलमा खान के 3 बेटे सलमान, अरबाज और सोहेल और एक बेटी अलविरा हुई। लेकिन हेलन के प्यार में सलीम ऐसा गिरफ्तार हुए कि दोनों ने सन 1980 में शादी कर ली। शादी के बाद खान परिवार में खूब मनमुटाव हुए। सलमान सहित तीनों भाई हेलन के बिल्कुल विरुद्ध थे। खुद सलमा खान भी इस शादी से दुखी थी। इसका खुलासा एक इंटरव्यू में करते हुए सलमा ने कहा भी था कि इस शादी की वजह से बहुत ही डिप्रेस और डिस्टर्ब हुई। सलमान, अरबाज और सोहेल तो हेलन से बात तक नहीं करते थे। इस बारे में सलीम खान ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा भी कि उनकी मां सलमा खान इसके विरुद्ध है, इसलिए उन्हें देखकर उनके बच्चे भी। लेकिन वो कहावत है ना कि समय से बड़ा मरहम कोई नहीं। धीरे धीरे तीनों भाइयों और खुद सलमा खान को महसूस हुआ कि हेलन उतनी बुरी नहीं है जितना वो समझते हैं, बल्कि वो तो बहुत ही अच्छी हैं और सभी का ख्याल रखती हैं। फिर तो जैसे सलीम खान और हेलन की कायनात ही मिल गई। पूरा परिवार एकजुट हो गया और हर फंक्शन सभी लोग मिलजुल कर मनाने लगे। कुछ ऐसे वाक़ये हुए जिनकी बदौलत पूरा खान परिवार हेलन पर मर मिटने लगा था। और रही बात हेलन की, तो वो तो सलीम खान पर तब से फिदा थी जब से उन्होंने हेलन की आर्थिक तंगी के दिनों में मदद की थी। शादी के बाद हेलन और सलीम खान की कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अर्पिता खान को गोद लिया। अर्पिता खान परिवार की जान बन गई। तीनों भाई उन्हें जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। खासकर सलमान खान से अर्पिता की बॉन्डिंग बहुत ही खास है। 8 नवंबर सन 2014 को अर्पिता आयुष शर्मा के साथ हैदराबाद के होटल फलकनुमा पैलेस में शादी के बंधन में बंधी थी। मार्च 2016 में उनके बेटे आहिल का जन्म हुआ। वहीं सन 2019 में वह बेटी आयत की मां बनी। अर्पिता कभी अर्जुन कपूर को भी डेट कर चुकी है। इसी तरह से दोस्तों, फिल्मी दुनिया में बॉलीवुड की कहानियां सुनी अनसुनी हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।